हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज 3.4 इसमें क्या है, विलोपन विधि से आपको हल करना है। समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें जैसे पहला समीकरण है x + y = 5, यानी 3.4 का पहले सवाल में 3 सवाल दिए, 3 पार्ट। तो x + y = 5, 2x - 3y = 4 है, पहला है। दूसरा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तीसरा है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 = 0। तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला देखिए, x + y = 5 है। दूसरा 2x - 3y = 4, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपको विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। कोई सा एक x व y से एक चर राशि गायब करते हैं। तो चर राशि गायब करने के लिए, विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये संख्या बराबर होनी चाहिए। हम जैसे x गायब करना है या y करने, तो हम टारगेट कर लेते हैं समान चिन्ह होते हैं तो घटाने से। जैसे x काटना है तो घटाने से, इसमें 2 का गुणा करके घटाओ तो ये कटेगा। और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने से कटते हैं। तो यहाँ पर y है, यहाँ -3y है, तो हमें इसको काटना है। इसमें 3 का गुणा करो तो ये बराबर हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये y समाप्त हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो वही चीज़ है समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखो 3 का गुणा कर दो, प्रत्येक पद में होगा 3 का। 3x + 3y = 15 हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है। 2x - 3y = 4 हमने लिख दिया। अब जोड़ रहे तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये प्लस माइनस कट गए, ये होगा। ये जुड़ रहे हैं 5x = इधर 19, तो x = 19/5 हो गया। अब ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे। तो हमें छोटा लग रहा है, छोटे में रखो, जल्दी आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 में रखो। तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x है, x की जगह 19/5 + y = 5, तो y बराबर पक्षांतर करेंगे 5 - 19/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25। एलसीएम लिया, 25 - 19/5 यानी 6/5। तो ये आंसर हो गया आपका पहले का। अब इसी में देखिए सेकंड पार्ट है 3x - 5y = 4, समीकरण 1 9x - 2y = 7। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी गुणांक बराबर कर लो। तो इसमें x काटो या y, तो हमने क्या किया, 9 है, यहाँ 9 कब होंगे, 3 का गुणा, तो पूरे में 3 का गुणा कर दो। वही लिख दिया शॉर्ट में, 3 × 1 माइनस का मतलब समीकरण 2 घटाओ, समान चिन्ह है तो घटाने से कटेंगे। तो यहाँ 3 का गुणा 9x - 15y = 12, 3 का पूरे में गुणा हो गया। अब देखिए इधर क्या है, ये जैसा का तैसा घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस, ये माइनस था तो प्लस हुआ, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। ये देखो 15 में से ये प्लस के हैं तो 2 बच के -13, यहाँ बचे 12 में तो 7 गए 5, तो y बराबर -5/13 आया। अब ये y की वैल्यू किस में रखो, इन दोनों में से किसी एक में। कौन समीकरण है, ये रहे, इन दोनों में से किसी एक में रख दो। ये y का मान समीकरण 2 में हमने रखा है, तो 9x - 2 × y का मान -5/13 = 7। ये 9x जो है माइनस प्लस 10/13 7, पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो x बराबर ये बच्चे 81/13 और 9 का इधर भाग दे दिया, 9 में 81, 9/13, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है 3.4 का दूसरा सवाल। इसमें और सवाल एक है, वो हल करने आपको। दूसरा है 3.4 का। पहले सवाल को पढ़ लेते। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी व सोनू की आयु ज्ञात करो।
ये ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे नूरी बड़ी है, इसकी ये, तो पहले नूरी की आयु वर्तमान आयु पूछी है, तो नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब उसने कहा है कितने वर्ष, फर्स्ट कंडीशन से हम लगाएंगे 5 वर्ष पूर्व। पहली कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में से पहले है तो 5 घट जाएगा। इसका सोनू की y है तो y माइनस 5 वर्ष। अब ये कंडीशन लगी है नूरी सोनू से 3 गुनी अधिक है, कब, 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। तो इसका मतलब हम बराबर कर रहे हैं, तो छोटी ये है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो हम करते का x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ये बराबर कर लिया। आप कौन गुनी है, ये 3 गुनी है, तो हम इसमें 3 का गुणा करो तो ये बराबर हो जाएगी। तो 3 का गुणा इधर कर दिया। अब ये गुणा करके सॉल्व कर लो। x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस 15, तो x माइनस ये 95 3y, ये उधर गए माइनस 10, समीकरण 1 हो गया। अब उसने कहा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद है, वर्तमान में 10 और प्लस होगा। बाद पूछा, पहले माइनस होता है बाद में 10 लिखा है तो प्लस होता है, तो x प्लस 10 वर्ष, और सोनू कितनी हो गई y प्लस 10। ठीक, अब इसने कहा है ये दोगुनी हो जाती है 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 बराबर इधर y प्लस 10 कर दिया। ये दूनी है, अभी 3 गुनी थी 10 वर्ष बाद, ये दूनी है, तो इसमें 2 का गुणा करो इसकी आयु में, तो ये बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो गया। अब इसको भी पक्षांतर करो तो x माइनस 2y, ये उधर गया बराबर 10, समीकरण 2 हुआ। अब 1 और 2 को हल करना है, तो x y का मान निकलेगा। तो यहाँ हम क्या काटेंगे, x काट लो, ये संख्या सरल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ -3 -2 बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 हमने घटा दिया, माइनस कर दिया। तो घटाओ, घटाने में चिन्ह बदलते हैं, क्योंकि समान चिन्ह है x के, ये काटने हैं तो घटाने पड़ेंगे, विपरीत होते तो जोड़ने पड़ते। तो x माइनस 3y बराबर -10, यहाँ x माइनस 2y बराबर 10 प्लस के, तो विपरीत चिन्ह माइनस, घटा रहे हैं तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस के 2 है, माइनस के 3 है, तो 3 में से 2 घटे, 1 y बचा, बराबर माइनस के 20। तो y बराबर 20, यानी सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। ये y की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, 2 में या 1 में, जो आपको सुविधा लगे उसमें रख सकते हैं। तो हमने 2 में रखा है। 2 है x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2y का मान 20 है बराबर 10, तो ये 40, माइनस का उधर पहुंचा, प्लस का 40 हो गया, तो x बराबर 50 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष, यानी नूरी 50 वर्ष की है वर्तमान में और ये 20 वर्ष की है। इस प्रकार ये आंसर हो गया। धन्यवाद।